कायदे के हवाले से मसाइल। कायदा, फर्ज नमाज अगर किसी ने शुरू की 4 रकात वाली तो आखिर में अत्तहियात के लिए बैठना, इसको कहते हैं कायदा आखिरा, और ये फर्ज है। 2 रकात पर बैठते हैं जो कायदा है वो वाजिब है। तो कायदे का तरीका ये है, फरमाते हैं कि एक पैर खड़ा हो और दूसरा पैर को बिछा के बैठे। फरमाते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है और दोनों पैरों को उसने बिछा दिया है तो फरमाते हैं नमाज हो जाएगी, सजदा सौ की हाजत नहीं है। इसलिए कि इस तरह बैठना ये सुन्नत है और वाजिब तर्क होने पर सजदा सौ का हुक्म है। आगे फरमाते हैं कायदा ऊला कायदे आखिरा में पूरी अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है। जितने भी कायदे करने पड़े हर कायदे में अत्तहियात का पूरा पढ़ना, एक एक लफ्ज वाजिब है। इसलिए हुक्म ये है कि अगर इमाम के पीछे है और इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो भी हम अपना अत्तहियात पूरा करके खड़े होंगे। बाकी जितने रुकन है, सजदा है, रुकू है, उसमें हम इमाम को ही फॉलो करेंगे। अगर किसी की एक तस्बीह हुई है रुकू की या सजदे की एक तस्बीह हुई है और इमाम ने सर उठा लिया तो अब हम भी सर उठा लें, लेकिन अत्तहियात बाकी है तो उसको मुकम्मल करें। इमाम के पीछे आप जमात में लेट आए, आपने अपनी जो है कौल बांधा, नमाज शुरू कर दी, आप कायदे में बैठे, इमाम ने सलाम फेर दिया, अभी आपका तहियात बाकी, आप पढ़ेंगे फिर अपनी बकिया रकात को पूरी करने खड़े होंगे। एक एक लफ्ज उसका वाजिब है। और कहते जितने भी कायदे करने पड़े, 1 हो 2 हो कभी 3 भी हो जाते, तो फरमाते हैं हर कायदे में तहियात पढ़ना वाजिब है। अब ये मसला खास सुनिएगा, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। फरमाया पहले कायदा उला जिसको कहते हैं ये वाजिब है। ये क्या है? कायदा उला वाजिब, यानी जिसने अगर किसी ने 4 रकात वाली नमाज शुरू कर दी तो उसका जो पहला कायदा है, फर्ज है, सुन्नत मौक़ूदा है, वित्र है, मगरिब की 3 रकात है, तो उसका पहला कायदा क्या है? वाजिब है। फरमाते शुरू किया, नमाज शुरू की, पहला कायदा भूल गया और खड़ा हो गया। अभी खड़ा ही हुआ था कि याद आया तो कहा बैठ जाए। अभी खड़ा कंप्लीट हुआ, अभी होने ही जा रहा था और याद आ गया तो अब क्या करें? बैठ जाए। पहला कायदा। अभी मैं समझाऊं कि जैसे आप 4 रकात ज़ोहर की सुन्नत मौक़ूदा पढ़ रहे हैं और आपका पहले कायदे में 2 रकात के बाद बैठने के बजाय आप भूल से खड़े हो गए, अभी खड़े ही हुए थे कि याद आया तो बैठ जाए। इस सूरत में सजदा सौ नहीं होगा, इस सूरत में सजदा सौ नहीं होगा। अभी खड़े ही हो रहे थे, खड़े नहीं हुए, कंप्लीटली खड़े होने का मसला आगे, लेकिन अभी आप खड़े होने जा रहे थे और याद आया तो बैठ जाए और आखिर में सजदा सौ करें। अगर सीधा खड़ा हो गया, एकदम सीधा खड़ा हो गया, फिर कहते हैं अब कायदे की तरफ न लौटे, याद आया, याद भी आ गया, कंप्लीट सीधा खड़ा हो गया और याद आया कि यार मेरा तो अभी पहला कायदा छूट गया भूल से, और ये जितनी भी चीजें हैं वो भूल से हो तो सजदा सौ वाजिब है। इसलिए कि अगर किसी ने जानबूझकर वाजिब को तर्क किया यानी छोड़ दिया तो उसकी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। इसलिए कि सजदा सौ से भी नमाज होगी नहीं, जानबूझकर ये जितनी चीजें वो भूल कर है। तो कहते हैं कि याद आया, कंप्लीट खड़े हो गए एकदम, तो कहते हैं अब कायदा उला की तरफ ना लौटे, कायदा उला की तरफ अब आप खड़े रहे, तीसरी रकात भी पढ़े, चौथी भी पढ़े और आखिर में सजदाए सौ करें। इसलिए कि पहला कायदा उला ये वाजिब है और वाजिब अगर भूल से तर्क हो गया तो आखिर में क्या करेंगे? हम सजदाए लौटने की इजाजत नहीं। फिर कहते हैं नमाज में आखिर में सजदा सौ करे। अगर सीधा खड़ा होकर कायदे की तरफ लौटा तो भी सजदा सौ करना वाजिब है, मगर ऐसा करना गुनाह है। इसलिए लौटना
दो चीज है, एक तो थोड़े खड़े हुए थे, कंप्लीटली नहीं, और याद आया तो बैठ जाए, सज्जा सौ की हाजत, खड़े हो गए याद आया तो अब कायदे की तरफ लौटना नहीं है, आखिर में सज्जाए सहू करें। इसी तरह फरमाते हैं अगर किसी ने भूल कर कायदा उला छोड़ दिया, कायदे आखिरा में सलाम फेरने के बाद याद आया, सलाम फेरते वक्त याद आया, या तीसरी रकात में याद आया, चौथी रकात में कायदा उला भूल गया, ये जो मसला था इसमें आपको याद आ गया, या तो खड़े हो रहे थे तब, या कंप्लीट खड़े हो गए तब, और यहाँ जो मसला है फरमाया याद ही नहीं आया, फिर 3 रकात हो गई, 4 हो गई, कायदे आखिरा भी में बैठ गए, अत्तहियात भी पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया, फरमाते हैं सलाम से पहले याद आया तो उस वक्त सजदा सहू कर ले। यानी अभी आपने कायदा उला छोड़ दिया, अब 4 रकात कंप्लीट पढ़ने के बाद आप अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा भी पढ़ ली, फिर सलाम फेरने के पहले याद आ गया कि मेरा तो वो पहला कायदा भूल से छूट गया है, तो अब कहते हैं सज्जाए क्या करे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए, 3 बार तस्बीह पढ़े, फिर एक सजदा हुआ, दूसरा सजदा करें, फिर तस्बीह पढ़े, फिर अत्तहियात पढ़े। ये बात याद रखना, आप ये सोचेंगे कि भाई अत्तहियात तो अभी मैंने पढ़ा था, तो वो अत्तहियात वो था, चूंकि वो भी कायदा था, अभी ये सज्जा सहू के बाद के आप कायदे में हैं, तो अब क्या करेंगे, दोबारा अत्तहियात पढ़ेंगे। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो फिर नमाज नहीं होगी, इसीलिए कि वाजिब है। मैंने नहीं कहा जितने भी कायदे करने पड़े अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, फिर दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़े और सलाम करें। बस एक आखिरी मसला फरमाते हैं कि अगर किसी ने अत्तहियात पढ़ने के बजाय भूल कर कायदे में अलहम्दो की सूरत पढ़ ली, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, जब टेंशन आता है, ज़हन हाजिर नहीं होता, तो फिर ऐसी गलतियां होती है। देखो होती है तो इसका हल भी रखा है, ये है इज्तिमा में 10 मिनट बैठने का फायदा कि आपकी पूरी नमाज दुरुस्त हो जाए। फरमाते सूरह फातिहा पढ़ दी, उस वक्त कायदे में ही याद आ गया तो फौरन याद आते अत्तहियात पढ़े, और कहते तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, यानी ये कायदा उला में हुआ, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, याद आया अत्तहियात पढ़ने के लिए लौटे नहीं, यानी आपने अत्तहियात के बदले अलहम्दो पढ़ ली, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, अब याद आया क्या मैं तो अलहम्दो की सूरत पढ़ी, मुझे तो अत्तहियात पढ़ना था, तो कहते लौटे नहीं, नमाज पूरी करें, इन दोनों सूरतों में आखिर में सज्दा सहू करें, नमाज हो जाएगी। और ये भी याद रखना कयाम की हालत ही में कुरान पढ़ना है, बिस्मिल्लाह आऊज़ु हो, बाकी किसी और जगह आपको कुरान नहीं पढ़ना, यानी सजदे रुकू की तस्बीह में भी हमको ऐसा नहीं कि चलो तस्बीह पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के चालू करो, नहीं पढ़ेंगे, मना है, ठीक है। तो ये चंद मसाइल थे जो सज्दा सहू के, इंशाल्लाह बाकी मसाइल मदनी मस्जिद बाजू में वहां आने वाला इज्तिमा होगा, उसमें आप समाअत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।